सभी को नमस्कार। स्लिम एंड टोन फाउंडेशन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत। कमर गर्दन सीधी करके बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, पलकों पर अधिक दबाव ना डालें और अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर ले आएं। श्वास को नासिका द्वार से शरीर के अंदर जाता हुआ देखें। श्वास को नासिका द्वार से शरीर के बाहर आता हुआ देखें। जैसे जैसे आप श्वास भरेंगे, पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक लें। जब श्वास बाहर निकालेंगे तो कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। इस प्रकार आवृत्तियों को दोहराएं। प्राणवायु आप ग्रहण कर रहे हैं। प्राणवायु के साथ आप पॉजिटिव थिंकिंग को और ऐड कर दें। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, प्राण वायु को, शरीर की शक्ति को पा रहे हैं। और जब आप श्वास निकाल रहे हैं तो नेगेटिव थॉट, दूसरे के प्रति राग, द्वेष, घृणा, शरीर के सारे रोग, दुख, बीमारी सब नासिका द्वार से बाहर निकल रही हैं। जो भी आप श्वास ले रहे हैं, हर श्वास के साथ आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी महसूस कर रहे हैं। जब श्वास आप छोड़ रहे हैं, सारी दुख, बीमारियां, सब नेगेटिव थॉट्स आप बाहर निकाल रहे हैं। शांत बैठें, शरीर को स्थिर रखें और श्वास को आने दें, जाने दें। कोई श्वास ना लेने की आवाज आए, ना छोड़ने की। बस आते जाते देखते जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। भस्त्रिका प्राणायाम क्रिया के रूप में करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे लाएंगे, मुट्ठी बंद, ऊपर जाते हुए मुट्ठी खुली, नीचे आते हुए मुट्ठी बंद। 3 बार हम धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद गति देंगे।
शांत। करीब 200 स्ट्रोक्स हमने लगाए हैं। पूरे शरीर में हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। ब्लड संचार हमारे पूरे शरीर का बहुत सुंदर हो रहा है। अब आप शांत बैठेंगे कुछ देर। दोनों हथेलियों को चाहे आप ज्ञान मुद्रा में रखें या हथेलियों को पलट कर घुटनों पर रखें। आंखें बंद रखें, ध्यान को नासाग्र पर रखें। चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाएं और उस मुस्कुराहट को थोड़ा और बढ़ा दें। धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों भुजाओं को सीधा करेंगे। हथेली का रुख आसन की ओर, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद कर लें। दोनों मुट्ठियों को मिला लें। कंधे से आपकी जो मुट्ठी है वो बिल्कुल सीध में रहे या थोड़ी ऊपर रहे, नीचे ना रहे। दोनों मुट्ठियों को मिलाएं, कलाइयों के सहारे मुट्ठियों को चलाएं और अपने कंधों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। इस समय आपकी भुजाएं, कोहनियां, कलाइयां, कंधे, सर्वाइकल रीजन सभी प्रभाव में हैं। सुबह जब हम उठते हैं बिस्तर से तो पूरे शरीर में हल्का सा दर्द महसूस करते हैं और कंधों में विशेषकर दर्द होता है, क्योंकि कभी हम किसी करवट सो जाते हैं, कभी किसी करवट सो जाते हैं, तो कंधों में दर्द होना स्वाभाविक है। रिवर्स डायरेक्शन में करें तो यदि आप अब जो हम क्रिया कर रहे हैं इसको करेंगे तो आपका कंधों का दर्द ठीक होगा। आपके जो अंग शिथिल हो गए हैं वो पुनः एक्टिवेट होंगे। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में करें, भुजाओं को गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा गोल करें। रिवर्स डायरेक्शन। वापस राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को ग्रिप करें। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को ग्रिप करें। लेफ्ट भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर। हाथों की पांचों उंगलियों को मिला के रखेंगे। भुजा कान के पीछे रहे, कान से सटी रहे। श्वास भर के लेफ्ट भुजा को थोड़ा और ताने और राइट साइड कमर से झुके। भुजा कान के साथ ही सटी रहे। पलकें हल्की सी बंद करें, पलकों पर दबाव ना डालें। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। कुछ साधकों की भुजा कान से अलग हो गई है, सटा लें कान से। भुजा को अधिक से अधिक, जो भुजा ऊपर है उसको तान के रखें। आपका लेफ्ट कंधा अधिक प्रभाव में है। आपकी लेफ्ट साइड की सभी मांसपेशियां खिंची हुई हैं, राइट साइड की मांसपेशियां दबी हुई हैं। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें और थोड़ा और राइट झुक जाएं। धीरे धीरे लेफ्ट भुजा को तानते हुए वापस लाएं, बहुत धीरे धीरे।
जितना आप धीरे रहेंगे लाएंगे उतना ही आपके कंधे और भुजाएं प्रभाव में आएंगे। साइड चेंज कर लें। लेफ्ट भुजा से, लेफ्ट हथेली से राइट घुटने को ग्रिप करें। राइट भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर। हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, भुजा को कान से सटाएं। राइट भुजा को थोड़ा और ताने। लेफ्ट साइड कमर से झुकें। भुजा कान के साथ सटी रहे। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। आपकी राइट भुजा तनी हुई है, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। राइट भुजा, कंधे, मांसपेशियां सभी प्रभाव में हैं। राइट भुजा को थोड़ा और ताने, लेफ्ट थोड़ा और झुकें। राइट भुजा को तानते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। हमने प्रयास करा कि हम एक पोस्चर में कम से कम 60 सेकंड जरूर रुकें। वैसे तो 120 सेकंड रुकना चाहिए, लेकिन कम से कम 60 सेकंड जरूर रुकना है। यहीं से आ जाएं पेट के बल। भुजंगासन का पोस्चर लेंगे। आज हम भुजंग आसन के वेरियस वेरिएशंस करेंगे, अलग अलग वेरिएशन करेंगे भुजंग आसन के। पहले वेरिएशन में हम एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, पंजे लिटा के रखेंगे और दोनों कोहनियों को अपने शरीर से लगा लेंगे। हथेलियां हमारी आसन को छुएंगी नहीं, सिर्फ स्पर्श करेंगी या थोड़ा ऊपर रखेंगी। तो पहले आप बेसिक पोस्चर में आए, एड़ी पंजे मिला लें, पंजे लिटा लें। दोनों कोहनियां शरीर के साथ अपनी चिन को आसन से लगाएं और श्वास भरते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाएं। हथेलियां आसन को स्पर्श नहीं करेंगी, आसन से थोड़ा ऊपर रहेगी। गर्दन अधिक से अधिक पीछे, आंखें कोमलता से बंद। आपकी नाभि आसन को स्पर्श कर रही है। आपकी हथेलियां आसन से ऊपर हैं। सारे शरीर का बोझ आपकी नाभि के आसपास के क्षेत्र पर है। गर्दन पीछे है, आंखें बंद हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है। करीब करीब हर पोस्चर में हम 30 सेकेंड रुकने का प्रयास करेंगे। इसके करीब करीब 5 वेरिएशन हम करेंगे। इस समय हम पहला वेरिएशन कर रहे हैं। हथेली पर हथेली रखेंगे, चिन्ह उसके ऊपर रखेंगे और श्वास को सामान्य करेंगे।
सेकंड वेरिएशन करेंगे। दोनों भुजाएं कमर पर, दोनों उंगलियों को आपस में ग्रिप करें, दोनों अंगूठे समानांतर, भुजाओं को तान के रखें, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे लेटे हुए, भुजाओं को अधिक से अधिक बाहर की ओर खींचें। आपका जो धड़ है अधिक से अधिक ऊपर आएगा, गर्दन पीछे, आंखें बंद। उन्हें आपके शरीर का वजन आपके नाभि और उसके आसपास के क्षेत्र पर। दोनों हथेलियों को आपने ग्रिप किया हुआ है। अपने ध्यान को आप मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। चार पंखुड़ियों वाला कमल, उसमें से लाल रंग की निकलती हुई ऊर्जा। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। मन ही मन लम का उच्चारण करें। धीरे धीरे वापस। ये आपने सेकंड वेरिएशन करा। हथेली पर हथेली रखें, चिन्ह उसके ऊपर रखें, श्वास को सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हथेलियां अपने माथे के फोरहेड के आसपास रखें। हाथों की पांच उंगलियां मिला के रखें। हथेलियों पर भार देते हुए दोनों कोहनियों को सीधा कर लें। गर्दन अधिक से अधिक पीछे। ये थर्ड वेरिएशन हम कर रहे हैं। नाभि का भाग हल्का सा आसन को स्पर्श करेगा। धीरे धीरे वापस। 30 to 60 सेकेंड्स हम स्टे कर रहे हैं। वापस हम आ गए हैं। हथेली पर हथेली रखें, चिन्ह इसके ऊपर रखें, श्वास को सामान्य करें। भुजंगासन का फोर्थ वेरिएशन। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं रखें। हाथों की पांच उंगलियां मिली हुई, एड़ी पंजे मिला के रखें, घुटने मिला के रखें, पंजे लिटा के रखें। अपनी चिन्ह को आसन से लगाएं। हथेलियों पर भार देते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। गर्दन अधिक से अधिक पीछे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र की ध्वनि है लम। मनी मन लम का उच्चारण। इस पे पहले से थोड़ा अधिक देर तक रुकेंगे।
धीरे धीरे वापस हथेली पर हथेली रखें, चेस्ट के ऊपर रखें, श्वास को सामान्य करें। चार वेरिएशन हम कर चुके हैं, पांचवा वेरिएशन और करेंगे। पहले श्वास को सामान्य कर लें। दोनों हथेलियों को कमर के दाएं बाएं ले आए, हथेलियों पर भार दें, धड़ को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, कमर तक का भाग ऊपर उठ जाएगा, गर्दन पीछे, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। ध्यान मूलाधार चक्र पर, चार पंक्तियों वाला कमल, लाल रंग की निकलती हुई ऊर्जा। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम लम लम, बोलते जाएं। धीरे धीरे वापस हथेली पर हथेली रखें, उसके ऊपर चिन्ह रखें, श्वास को सामान्य करें। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं, अपनी चिन्ह को दोनों हथेलियों के बीच में रखें, दोनों टांगों को फोल्ड करें, दोनों टांगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों टांगे लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, करते जाएं इस क्रिया को। वापस आ जाएं कमर के बल, कमर के बल कुछ क्षण विश्राम करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग के तलवे को लेफ्ट लेग के घुटने पर रखें, लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को ग्रिप करें और अपनी ओर खींचें।
राइट घुटने को लेफ्ट साइड आसन से लगाएं। राइट भुजा कंधे की सीध में रहेगी। हथेली का रुख आसमान की ओर रहेगा और अपने राइट ईयर को आसन से लगाएं। राइट घुटना लेफ्ट साइड में, राइट ईयर आसन से लगा हुआ। राइट भुजा कंधों की सीध में। मकर आसन की पहली स्थिति हमने ली। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। प्रयास करें कि जो आपका घुटना है वो आसन से लगे और जो आपका राइट ईयर है वो आसन से लगे। नहीं लग पाए तो प्रयास जरूर करें। आपकी स्पाइन ऊपर से राइट साइड ट्विस्ट हुई हुई है, नीचे से लेफ्ट साइड ट्विस्ट हुई हुई है। आपकी स्पाइन स्वस्थ हो रही है। आपकी 33 वर्टिब्रास प्रभाव में है। सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन विशेष रूप से प्रभाव में है। धीरे धीरे वापस राइट लेग को सीधा कर लें। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें। लेफ्ट लेग के तलवे को राइट लेग के घुटने पर रखें। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को ग्रिप करें। घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। गर्दन लेफ्ट साइड, लेफ्ट ईयर आसन से लगाएं। लेफ्ट भुजा कंधों की सीध दें। हथेली का रुख आसमान की ओर। आपकी स्पाइन नीचे से राइट साइड ट्विस्ट हुई हुई है, ऊपर से लेफ्ट साइड। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे। दोनों हथेलियां कमर के नीचे, गर्दन पीछे की ओर लटका लेंगे। दोनों टांगे सीधी कर लें, पंजे तान लें। कुछ देर के लिए इसी स्थिति में रहें। गर्दन पीछे की ओर लटकी हुई है, आंखें बंद हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है। राइट ईयर राइट शोल्डर पर लगाएं, गर्दन पीछे की ओर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर और वापस हाफ राउंड करेंगे। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट।
3 बार फुल राउंड करेंगे क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे। राइट ईयर राइट शोल्डर पर, गर्दन पीछे, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर, थोड़ी को कंठ से लगाएं। राइट ईयर राइट शोल्डर पर, बहुत धीरे धीरे। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसी स्थिति में रहेंगे, गर्दन पीछे की ओर लटका दें और यहीं से साइकिलिंग करेंगे। स्पीड बढ़ा लें। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। जब साइकिलिंग करें तो टांग को अधिक से अधिक बाहर की ओर ताने, पंजा भी तनेगा। जब पास लाएं तो पंजा नीचे की ओर तना रहे। जब टांग दूर जाए तो पंजा बाहर की ओर तना रहे। रिवर्स डायरेक्शन। वापस पांव के दोनों अंगूठों को मिला लें, एड़ियों के फासले को बढ़ा लें, दोनों हाथों की छोटी उंगली को मिला लें, हथेलियों को पलट के आसन की ओर ले जाएं, दोनों भुजाओं को सीधा कर दें, कान की सीध में दोनों हथेलियां आसन से लगी हुई, दोनों एड़ियां आसन से लगी हुई, दोनों पांव के अंगूठे मिले हुए। इस समय जो आपके हिप्स हैं वो विशेष रूप से प्रभाव में हैं। लंबर रीजन विशेष रूप से प्रभाव में है। सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में है। भुजा को अधिक से अधिक तान के रखें। उंगलियों में फासला रखें। हाथों की उंगलियां हैं उसमें फासला रखें। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। वापस शवासन। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां सीधी बैठी, पांव की छोटी उंगली आसन को स्पर्श करती हुई। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। पंजे से सर तक, सर से पंजे तक अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें।
अपने ध्यान को ले आए पांव के अंगूठे पर। राइट आई से राइट पांव का अंगूठा देखें, लेफ्ट आई से लेफ्ट पांव का अंगूठा देखें। अंगूठे के साथ वाली उंगली देखें, दूसरी उंगली देखें, तीसरी उंगली देखें, चौथी उंगली देखें। तलवे को देखें, तलवे के ऊपर का भाग देखें, टखना देखें, एड़ी देखें, एड़ी से घुटने तक का भाग देखें, घुटने से एड़ी तक का भाग देखें। राइट आई से आप राइट लेग को देख रहे हैं, लेफ्ट आई से लेफ्ट लेग को देख रहे हैं। घुटने से एड़ी तक का भाग देखें, एड़ी से घुटने तक का भाग देखें। ये हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व है। एड़ी से घुटना, घुटने से एड़ी। पिंडलियां देखें, घुटने के पीछे का भाग, घुटने के ऊपर का भाग। इस घुटने का मन ही मन धन्यवाद दें। आपके पूरे शरीर का वजन ये घुटना उठाता है। इसको थैंक यू बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन बोलें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। घुटने से कमर तक का भाग देखें, कमर से घुटने तक का भाग देखें। घुटने से कमर तक का भाग, कमर से घुटने तक का भाग। नाभि से घुटने तक का भाग देखें, घुटने से नाभि तक का भाग देखें। ये हमारे शरीर के जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो जल तत्व से रिलेटेड वाइटल ऑर्गन्स हैं वो इसी पार्ट के बीच में हैं। हम यहीं से अपने यूरिन का त्याग करते हैं, यानी वो वाइटल ऑर्गन भी है, उसकी प्रोसेसिंग भी यही होती है। शरीर से मल त्याग की प्रोसेसिंग भी यही होती है। घुटने से नाभि तक का भाग देखें, नाभि से घुटने तक का भाग देखें। नाभि से डायाफ्राम तक का भाग देखें, डायाफ्राम से नाभि तक का भाग देखें। ये हमारे शरीर का अग्नि तत्व है। इसी के बीच में हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं। हमारा स्टमक है, यकृत यानी लीवर है, पेनक्रियाज है। सारे भोजन का डाइजेशन सिस्टम भी यही है। नाभि से डायाफ्राम तक का भाग देखें, डायाफ्राम से नाभि तक का भाग देखें। थोड़ा पीछे जाएंगे तो दोनों किडनीज भी यही हैं, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और सारा वेस्ट हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी के। यहीं पे हमारा अग्नि तत्व है जो भोजन को पचाता है। जो कुछ हम खाते हैं, हमारे स्टमक में अग्नि प्रज्वलित होती है, वही हमारे भोजन को पचाती है। हमारा जो लीवर है वो वेरियस जूसेस छोड़ता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। डायाफ्राम से कंठ तक का भाग देखें, कंठ से डायाफ्राम तक का भाग देखें। यहाँ पे हमारा हृदय, हमारा जो हार्ट है वो स्थित है, हमारे लंग्स स्थित हैं। ये लंग्स ही हमारा एक्सचेंज प्रोसेस को पूरा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो इन्हीं लंग्स के माध्यम से होता है। जो हम नासिका द्वार से श्वास लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो लंग्स हमारा ग्रहण करता है। और जो हमारे ब्लड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो लंग्स नासिका द्वार से बाहर निकाल देता है।
तो लंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हमारा हार्ट भी यही है। ये हमारे शरीर का वायु तत्व है। कंठ से लेकर कपाल तक का भाग देखें, कपाल से कंठ तक का भाग देखें, ये हमारे शरीर के आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। कंठ से कपाल तक, कपाल से कंठ तक। ईएनटी डिपार्टमेंट यही है, ईयर, नोज, थ्रोट। यदि इससे संबंधित कोई हमें रोग है तो इसका मतलब आकाश तत्व हमारा बिगड़ा हुआ है। उस आकाश तत्व को हम ठीक करके अपने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। कंठ से कपाल तक का भाग देखें, अपनी बॉडी को देखें, लिप्स को देखें, चीक को देखें, नोज, ईयर्स, आईज, फोरहेड, सर के चोटी के भाग को देखें, चोटी के भाग से कंठ तक के भाग को देखें। शरीर का एक एक अंग हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं देते। एक बार पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक और सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक मन की आंखों से अपने शरीर को पुनः देखें। हर अंग का धन्यवाद करें, थैंक यू बोलते जाएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने आपको इतना सुंदर शरीर दिया, सारे अंग दिए। उन अंगों की वजह से ही आप अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं, आपको दिमाग दिया, आप सोच पाते हैं, आप डिसीजन ले पाते हैं, अपने आप को बेहतर कर पाते हैं। जितना धन्यवाद दें उतना कम। उस प्रभु का धन्यवाद देते जाएं, देते जाएं। एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को तान लें, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सर की ओर। श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर ताने, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर ताने। थोड़ा और ताने, श्वास लेते छोड़ते रहें मगर भुजाएं पंजे तने रहें। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ की मांसपेशियां, सभी प्रभाव में ब्लड का संचार अच्छा होता हुआ, संपूर्ण शरीर में ब्लड का संचार होता हुआ। शरीर को ढीला छोड़ दें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठिए। अब समय है मस्ती भरी मधुर हंसी करने का। सब खिलखिला कर मुस्कुराते हुए हंसेंगे। थैंक यू। शांत बैठें, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। सर्दियों के लिए विशेष प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम सब करेंगे। आप चाहें तो अपनी हैंकी वगैरह अपने पास रख सकते हैं, जिससे अगर नाक से कोई तरल पदार्थ गिरे तो उसको आप साफ कर पाएं।
लेफ्ट हैंड से आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं या पलटकर घुटनों पर रख सकते हैं। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे के साथ वाली दोनों फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाएं। अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पर, अनामिका उंगली लेफ्ट नोस्ट्रिल पर। अंगूठे को हटाएं। राइट नोस्ट्रिल से शक्ति के साथ श्वास भरें व छोड़ें। राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद एक साथ लगे हुए। पेट को ढीला करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। पुनः त्रिबंध लगाएं। शांत बैठें। भस्त्रिका का पहला चरण पूर्ण हुआ। आंखें बंद ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। पलकों पर दबाव ना डालें। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। कमर गर्दन सीधी रखें। भस्त्रिका का दूसरा चरण। अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल पर रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से शक्ति के साथ श्वास भरें व छोड़ें। करीब 120 स्ट्रोक्स हमने लगाए हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास भरकर रोकें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध। राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। श्वास निकाल कर रोकें। त्रिबंध। शांत बैठें। भस्त्रिका का दूसरा चरण पूर्ण हुआ। करेंगे भस्त्रिका का तीसरा चरण। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लें। लेफ्ट से निकालें। लेफ्ट से लें। राइट से निकालें। शक्ति के साथ भरें। शक्ति के साथ निकालें।
राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरें, लेफ्ट से निकालें, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास भरें, राइट से निकालें, शांत बैठें। भस्त्रिका का तीसरा चरण पूर्ण हुआ। कमर गर्दन सीधी करके बैठें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें और अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर केंद्रित करें। भस्त्रिका का चौथा चरण करेंगे। दोनों हथेलियों से घुटनों को कस के पकड़ लें, जिससे आपका शरीर बिल्कुल भी ना हिले। शरीर को स्थिर रखें। दोनों नासिकाओं से एक साथ शक्ति के साथ श्वास भरें व छोड़ें। अंतिम आवृत्ति में दोनों नासिका द्वार से श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबंध। दोनों नासिका द्वार से एक साथ श्वास भरें। आंतरिक कुंभक पुनः त्रिबंध। शांत बैठें, केवल्य अवस्था का अनुभव करें। ना श्वास लेने की आवश्यकता, ना श्वास छोड़ने की। आपका जो नेजल पाथ है, नासिका द्वार है, वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। प्राणवायु आपके लंग्स में बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के पहुंच रही है। बिना किसी बाधा के कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकल रही है, लेकिन आपको उसका एहसास भी नहीं हो रहा। इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। ना श्वास लेने की आवश्यकता, ना श्वास छोड़ने की। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। सभी हाथ जोड़ लेंगे। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे, थोड़ा तेज और तेज, और इस घर्षण से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल और शरीर पर लगाएं। आपका शरीर स्वस्थ हो, आपका दिन बढ़िया से बढ़िया रहे, इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस शंभू जी।